स्किन एलर्जी जो है आजकल बहुत लोग हो रही है, तो स्किन एलर्जी का क्या कारण है और इसका क्या इलाज है? देखिए, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, और जब बॉडी के अंदर कोई पॉइजन बॉडी बाहर नहीं फेंक पाती है तो फिर वो स्किन का रास्ता चुनती है। स्किन के माध्यम से, जैसे पसीना आता है स्किन के माध्यम से, तो स्किन एग्जैक्टली वही काम करती है जो किडनी काम करती है। आप अपने पसीने को लीजिए और उसको केमिकल टेस्ट कराएं तो उसमें वही सारे आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे या वही सारे केमिकल्स मिलेंगे, वही सारे मिनरल्स मिलेंगे जो मिनरल आपको यूरिन में मिलते हैं। तो यानी कि स्किन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ थर्ड किडनी बोला जाता है इसको। तो स्किन का काम वही है जो किडनी जब नहीं कर पाती तो स्किन पे सारा बोझ आ जाता है। तो लेकिन बोझ एक लिमिट तक ही स्किन सह पाता है, बिकॉज ये इसी काम के लिए नहीं बना है, ये और सारे बहुत सारे काम है, सारे बॉडी को जोड़ के रखना भी इसका काम है। जब बॉडी के सारे रास्ते टॉक्सिन बाहर निकालने के बंद हो जाते हैं, उसके बावजूद भी टॉक्सिन आ रहे हैं, तो बॉडी स्किन का रास्ता चुनता है। और जब स्किन का रास्ता बॉडी बार बार चुनेगा तो फिर स्किन भी जवाब दे देती है। ऐसे में स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, घाव हो जाएगा, खुजली हो जाएगी। तो इन सबको एक नाम दे देते हैं स्किन एलर्जी। तो स्किन एलर्जी का मतलब यही है कि आपका बॉडी ठीक से चीज़ों को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो वो स्किन का रास्ता अपना रहा है। तो ये स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ये प्रॉब्लम स्किन में दिखाई देती है, राइट, क्योंकि स्किन पे ज़्यादा बोझ डाला हुआ है। इट इज़ नॉट अ स्किन प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज़ जस्ट दैट कि स्किन में बोझ ज़्यादा है, तो इसीलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है स्किन पे। ओके। तो सर अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब किडनी में प्रॉब्लम है क्या? किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। टॉक्सिन, देखिए टॉक्सिन बॉडी में डालना वो प्रॉब्लम हो सकता है कि किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है। हाँ। तो अगर ये एलर्जेटिक प्रॉब्लम किसी को है तो फिर उसको डीआईपी डाइट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करना है क्या? दो ही चीज़ें हैं, डीआईपी डाइट और उसी का एक पार्ट है सनलाइट। ओके। जब धूप में बैठेंगे डीआईपी डाइट लेंगे। और तीसरी बात है, मान लो खुजली हो रही है, घाव ज़्यादा हो गया है, ऐसे केस आते हैं हमारे पास, तो उनको 1 किलो नीम का पत्ता लेना है। ओके। और उसको 2 लीटर पानी में उबालना है जब तक पानी 1 लीटर ना हो जाए। उस पानी को छान लेना है। ठीक है। उस पानी को एक बकेट पानी में डाल देना है। ओके। अब इस पानी से नहाना है, पहली बात। दूसरी बात कि साबुन वगैरह ना यूज़ करके नींबू यूज़ करना है। 1 गिलास पानी में 1 नींबू या 2 नींबू निचोड़ के आप बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा लेके कॉटन का उसमें डाल के फिर हाथ में से पूरे बॉडी में रगड़ लेंगे, तो उससे आपकी बॉडी त्वचा साफ हो जाएगी। ओके। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होंगे, और अगर खुजली वगैरह है वो भी कम हो जाएगा। तो नीम के पानी से नहाना है और नींबू से आपको अपनी आपकी बॉडी को, स्किन को केयर करना है। ठीक है। तो प्लस सनलाइट है, प्लस डीआईपी डाइट है। ये अगर करेंगे तो धीरे धीरे स्किन बाहर से भी ठीक होने लगेगी और अंदर से भी ठीक होने लगेगी। बट स्किन जो कि स्टमक से सबसे दूर है, इसलिए इट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू हील। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, करीब मान लो 3 महीने से 6 महीने 9 महीने, डिपेंड्स ऑन कि वो स्किन की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो 1 महीना 2 महीना, लेकिन अगर स्किन में निशान बन गए बहुत सारे और काफ़ी लंबी प्रॉब्लम थी पहले, तो उसको 6 महीना 9 महीना साल ऐसा लग जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी स्किन की प्रॉब्लम है वहीं रुक जाएगी और नहीं फैलेगा। ओके। अभी तो ये है कि डे बाई डे फैल रहा है, वो नहीं होगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सिंपल करें। और एक और चीज़ कि कोई लोशन, कोई स्टेरॉयड, इन सब से बचें। ओके। ये स्टेरॉयड है, लोशन, इसका कोई साइंस नहीं, कहीं से कहीं तक साइंस नहीं है। कहीं से कहीं तक किसी को भी पूरे दुनिया में लोशन या फिर स्टेरॉयड से कोई फ़ायदा हुआ ऐसा है नहीं, मतलब मेडिकल लिटरेचर में ऐसा नहीं है। तो जब पूरे दुनिया में किसी को फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको भी नहीं होगा। नुकसान ज़रूर हो सकता है, इसका बेहद नुकसान हो सकता है। तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसे स्किन के स्पेशलिस्ट से बचें, और ये सिंपल 4 स्टेप जो मैंने बताया इंक्लूड कर लें। इतना ही है, बॉडी विल टेक इट्स ओन टाइम एंड इट विल हील। तो सर जैसे स्किन की प्रॉब्लम जिसको है और अगर वो धूप में बैठता है तो उसको भी फिर दोबारा से एलर्जी शुरू होती है, उसे लगता है कि नहीं स्पॉट हो गया, लाल दाने हो गए, ये सब प्रॉब्लम होती है। ऐसे में तो मतलब धूप में बैठना नुकसानदायक नहीं है? नुकसानदायक नहीं है। ओके। वो इंटरमीडिएट बैठेगा, 15 मिनट बैठा, अच्छा। फिर 10 मिनट छाँव पे बैठा, फिर 15 मिनट बैठा, इंटरमीडिएट बैठ सकता है वो। लेकिन धूप में बैठना ज़रूरी। धूप एक तरह का खुराक है बॉडी के लिए। लेकिन जब वो डीआईपी डाइट ले रहा है प्लस ये धूप में बैठ रहा है तो ये काम करेगा। ओके। कोई अगर आप लोशन लगा रहे हैं और धूप में बैठ रहे हैं तो ये रिवर्स काम भी कर सकता है, उल्टा हो सकता है। ओके। फिर आप बोलेंगे देखो धूप से मुझे दिक्कत हुई। दिक्कत धूप से नहीं हुई, दिक्कत उस लोशन की वजह से हुई जो रिएक्शन कर गया जब वो धूप के कॉन्टैक्ट में आया। तो इस बात, छोटी सी बात का हमें अंडरस्टैंड करना है।